बिहार शरीफ निजी सभागार में नालंदा भूतपूर्व सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भूतपूर्व सैनिक गोपाल नाथ साहू के द्वारा किया गया। इस अवसर पर गोपाल नाथ साहू ने बताया कि नालंदा जिले में भूतपूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए 120 किलोमीटर दूर दानापुर कैंट में अवस्थित ECHM पॉलीक्लिनिक में छोटी छोटी बीमारियों के लिए जाना पड़ता है, जो दूरी के वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बिहार शरीफ में पॉलीक्लिनिक खोला जाए। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी सामान खरीदने के लिए हमें आयुध निर्माणी फैक्ट्री राजगीर स्थित कैंटीन में जाना पड़ता है। उस कैंटीन में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सामान खरीदने के बाद ही हम लोगों को सामान खरीदने का इजाज़त है, जिसे बहुत से सामान हमें वहां से उपलब्ध नहीं हो पाती है और हमें दानापुर कैंट जाना पड़ता है। यह भूतपूर्व सैनिकों के प्रति न्याय संगत कार्य नहीं है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर आज भूतपूर्व सैनिकों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी भूतपूर्व सैनिकों ने सहमति जताई है कि भूतपूर्व सर्विस वेलफेयर सोसाइटी का बिहार शरीफ में कार्यालय खोला जाए, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों की सहूलियत के लिए सभी कार्य का निष्पादन किया जा सके। क्योंकि जब तक ये जो सर बता रहे हैं बहुत अच्छी बात, मेरी बात बड़ी खुशी हुई है कि उसको कोई विदाउट पे बैठेगा। ये नहीं सोचेगा कि हम तनख्वाह देंगे, हम लोग तो नहीं होगा। हम लोग एक सर्विसमैन का बैठक है और अगले 5-6 सप्ताह से हम लोग इस बैठक का आयोजन कर रहे हैं। आज हम बिहार शरीफ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को बहुत सारे समस्याएं हैं जो पूरा नहीं ले पाते हैं। वो समस्या गंभीर होते ही जा रही है, जैसे पॉलीक्लिनिक, कैंटीन, स्मार्ट कार्ड, एक छोटी छोटी जो बातें हैं वो हम लोग कहाँ तक पहुँचाएँ, दानापुर कहाँ तक जाएँ। इसलिए हम ये चाहते हैं और यही चाहत से ही हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और इकट्ठा होने का मेन पर्पस ये भी है कि हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं और बहुत दिन से हम लोग मिले भी नहीं, और इकट्ठा होकर हम लोग कुछ बातें भी हो जाते हैं, इंटरफेस भी करते हैं। और जैसे पॉलीक्लिनिक बता दिए, पॉलीक्लिनिक का समस्या, कैंटीन कार्ड का समस्या, ये सब समस्या हम लोग दानापुर स्टेशन हेडक्वार्टर में जाते हैं। और यही सब समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोग का निर्णय हुआ कि एक सर्विसमैन सेल खोला जाए, जिससे भी सारे काम को हम यहाँ पे निष्पादन करें और हम लोग दानापुर जाने से बचें, क्योंकि दानापुर जाना असंभव है। कैंटीन भी जाते हैं, राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहाँ पे उनका सामान पहले दे देते हैं, उसके बाद हम लोग को मिलता है। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ हैं जो हम यहाँ पे एक सर्विसमैन सेल बना के हम लोग उसका निदान कर सकते हैं, इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं। ऐसा है सर, यहाँ पर हम लोग आज नालंदा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सर्विसमैन हैं उन सभी के माध्यम से यहाँ पर एक मीटिंग आयोजन किया गया है, जिसमें सारी समस्याओं का हम लोग इसमें हल कर सकें। आने वाले समय में बहुत सारे समस्या हम लोग के पास आता है जो कि हम लोग हल कर सकें। जैसे कि कैंटीन समस्या है, तो कैंटीन यहाँ पर नज़दीक पड़ता है, हम लोग राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, और तो उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में समस्या होती है कि हम लोग को प्रायोरिटी नहीं मिलता है। वहाँ पर पहले स्टाफ को प्रायोरिटी दिया जाता है और फिर हम लोग को जाते हैं तो हम लोग प्रायोरिटी लास्ट मिलता है, जबकि सामान हमको बहुत उस समय ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस समस्याओं को भी दूर सॉल्व करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, ताकि आने वाले समय में हम बिहार शरीफ के अंदर ही ऐसा कुछ एक्सटेंशन काउंटर खोला जाए, जिससे हम लोग को सामान यहाँ पर आसानी से मिल सके। दूसरी बात है कैंटीन कार्ड बनाने के लिए किसी भी एक सर्विसमैन यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग को जब पेंशन आते हैं तो बन के आता है, और कुछ लोगों को क्या होता है कि यहाँ पर आने के बाद बनाना पड़ता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमको यहाँ से दानापुर जाना पड़ता है या फिर गया जाना पड़ता है। तो क्या होता है कि उसमें काफ़ी बेस्ट होता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि सेम डे भी हमारा काम हो सकता है। तो ये सब समस्याओं को भी यहाँ पर अगर हम लोग का कमेटी बन जाए, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, कोई सिस्टम बन जाए, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर कर सकें। दूसरी बात है कि हेल्थ के साइड से किसी भी एक सर्विसमैन को हेल्थ साइड से कोई किसी तकलीफ होता है तो हमको या तो फिर जाना पड़ता है दानापुर, इसी पॉलीक्लिनिक में दानापुर जाना पड़ता है, तो जो कि हर समय जाना हो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसी माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि ये पॉलीक्लिनिक, एक्सटेंशन पॉलीक्लिनिक भी नालंदा जिला में बिहार शरीफ में बनाया जाए, ताकि जो भी सर्विसमैन है उनका फ़ायदा उठा सके, अपने पेरेंट्स का भी फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा बहुत सारे समस्या हैं, जैसे एक सर्विसमैन के लिए कुछ जॉब का वैकेंसी आता है तो हम लोग मालूम पड़ता नहीं है। अगर हमारे पास एक कमेटी होता है, यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन काउंटर होता है, सोल्जर बोर्ड के माध्यम से जो कुछ लेटर आता है, ताकि पूरा जानकारी हम लोग को
मिल सके कि क्या हो रहा है, किसके लिए क्या लागू है वो, उस माध्यम से हम लोग क्या आगे हम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बातें हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक सर्विसमैन की तरफ से गवर्नमेंट ने हमको बहुत फैसिलिटी दिया हुआ है। जैसे फ्यूनरल परेड के अंदर है, फ्यूनरल जी किसी व्यक्ति का अगर निधन होता है एक सर्विसमैन का, तो उससे हम लोग को सोल्जर बोर्ड से हमको पैसा मिलता है, जो कि हम लोग उसको अवेल नहीं कर पाते हैं। अगर यहाँ हमको एक कमेटी गठन हो जाए, ऐसा कुछ एक्सटर्नल काउंटर ऑफिस बन जाए, तो हम इसका भी अवेल कर सकें। ऐसे बहुत सारे समस्या हैं जिसका हम हल कर सकें। तो मैं आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि हम लोग एक ऐसा कमेटी बनाएं जिससे कि हम नाना जिला के जितने भी सर्विसमैन हैं पूरा फ़ायदा उठा सकें। क्या नाम है? मेरा नाम है ऑनरी कैप्टन के सिन्हा, रिटायर्ड फ्रॉम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर।